जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी के अनेकार्थक शब्द। पहली क्लास में हमने अनेकार्थक शब्द करवाए आपको 100+, तो आज की क्लास में भी 100+ अनेकार्थक शब्द करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। IQ स्टडी सेंटर में दोस्तों एक ऐसा चैनल जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाता है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है भाई, आपको ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, जिसके अंदर आपको मात्र 100 रुपए के अंदर मेरे दोस्तों PDF दी जाएगी, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी रहेगी मात्र 100 रुपीज़ के अंदर। तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला आपका यहाँ पर पॉइंट है, अनेकार्थक शब्द आज की क्लास में हम करेंगे। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसको स्थानांतरित बोला जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो, जैसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर के अंदर स्थानांतरित की, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना। जो सर्वसाधारण जन के लिए है, यानी कि जो सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है, वो होता है सार्वजनिक। जो आया हो वो होता है आगत, जो आ गया। जो लौट आया हो प्रत्यागत, जो आया है उसको आगत। जो लौट आया है यानी कि जो कहीं पर गया था और वापस लौट आया है तो उसको प्रत्यागत बोलते हैं। आया है, देखिए आया है ये भी, लेकिन वो कहीं से आया है, वो लौट के नहीं आया। तो जैसे जो लौट आया है, जैसे आप कहीं पे भाई अपने घर से खेत में गए और खेत से घर में आए तो लौट के आप वापस घर पे आ गए तो प्रत्यागत बोला जाएगा। जो सर्वत्र व्यापक है, जो सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापी या सर्वव्यापक बोला जाएगा। जो परिवार के साथ है, सपरिवार। जो भू पर चलने वाला, पृथ्वी पर चलने वाला भूचर बोला जाएगा। जल में चलने फिरने वाला जलचर बोला जाएगा। आकाश में विचरण करने वाला नभचर बोला जाएगा, खेचर बोला जाएगा और खग बोला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों वर्ड, नभचर, खेचर और खग। इससे बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो मैं आपको करवाऊंगा वही आपको करना है बस। जो अपना है उसको आत्मीय, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ करता है तो उसको प्रतिनिधि बोला जाता है। जो मरना चाहता है मुमूर्षु, जो मरना चाहता है। जो पीना चाहता है पिपासु बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो जीना चाहता है। जो जीना चाहता है उसको जीजीविषु बोला जाता है। जो जन्म नहीं लेता अज या अजन्मा, जो जिसने जन्म ही नहीं लिया उसको अज या अजन्मा बोलते हैं। जो जन्म नहीं लेती अज्जा। जो हो सकता है संभव। जो होकर रहेगा या होने वाला है भावी या होनहार। जो अवश्य होने वाला है अवश्य, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी जो होने वाला है, जो बिल्कुल होकर ही रहेगा। जो नया आया हो नवागत या नवागंतुक, जो नया आया हो, नवागत या नवागंतुक। नेक्स्ट बात करेंगे, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है। जैसे आपकी जो इंद्रियां हैं, अगर आपको उनके बारे में ज्ञान नहीं है तो आपको गोतीत बोला जाएगा या इंद्रियाजीत बोला जाएगा। जो सब में व्यापक है, जो सब में विद्यमान है, सर्वव्यापक बोला जाएगा, सर्वव्यापी बोला जाएगा, सर्वव्यापक बोला जाएगा। जो सब कुछ भक्षण करने वाला, जो सब कुछ खा लेता है भाई, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्याप्त, जो अपने कर्तव्य से क्या हो गया है भाई, अपने कर्तव्य से जो उसका काम था उसने काम नहीं किया, उससे अलग हो गया। जो उसका कर्तव्य था उसने वो काम नहीं किया, कोई दूसरा ही काम कर दिया तो कर्तव्याप्त बोला जाएगा। जो सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। जो कर्तव्य से च्युत हो गया कर्तव्यच्युत। जो कठिनाई से पचता है 10 पाच्य है। जो कठिनाई से पचता है 10 पाच्य है। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोक्य। जो विषयों के आसक्त हैं विषयासक्त, जो विषयों से आसक्त हैं। जैसे आपको विषय के बारे में अगर जानकारी है
तो जो वर्णन से परे है, बाहर या अतीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णातीत है। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, असूर्य, असूर्यम पश्चात। ठीक है, क्या बोलेंगे, असूर्यम पश्चात, जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो बड़े कष्ट से निवारित या टाला जा सके। भाई बोलते हैं ना आप, भाई मेरे ऊपर तो ये बहुत बड़ी विपदा आ गई थी, बड़ी मुश्किल से टाला है मैंने इस विपदा को, तो उसको दुर्विनार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, दुर्निवार। दुर्निवार बोला जाएगा, दुर्निवार, जो बड़े कष्ट से निवारित या टाला जा सके। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जैसे आपने किसी को वचन दिया भाई और आप वचन से मुकर गए, तो वचन से परे हो गए आप, तो वचनातीत आपको बोला जाएगा। जो मुकदमा लड़ता है उसको मुकदमेबाज। जो अक्षर यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता है उसको साक्षर बोलेंगे। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको निरक्षर बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, जो सब कुछ सह लेता है उसको सर्वसहिष्णु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वसहिष्णु बोलेंगे। जो पहले हुआ था उसको भूतपूर्व बोलेंगे, जो पहले हो चुका है। नदी से खींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक बोलेंगे। जो विश्व का भलाई चाहता है, जो पूरे विश्व की भलाई चाहता है, वही विश्व हितैषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विश्व हितैषी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भाई, वो पूरे विश्व की भलाई चाहते हैं, वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे भाई। ठीक है, तो विश्व हितैषी। जिसकी बाहुएं लंबी हो, परलंब बाहु और दीर्घ बाहु बोला जाएगा। जिसकी भुजाएं लंबी हैं, जो आग्रह सत्य के लिए किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए भाई सत्य के लिए, तो उसको बोला जाएगा सत्याग्रह है। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजी बोला जाएगा, निद्रा पर विजय पाने वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज बोला जाएगा, जो अंडे से जन्म लेता है। जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं है उसको अनन्य बोला जाएगा। जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं है। जो दवा के साथ दयालु है, जो दवा के साथ दयालु है उसको दयालु बोला जाएगा, सद्य बोला जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसको विधुर बोला जाएगा। क्लास को लाइक कर देना मेरे दोस्तों भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही है क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और आपकी 9:30 बजे से भाई, यानी कि 9:30 बजे से कल हरियाणा जीके की सुबह 9:30 बजे की एक बेहतरीन सीरीज आपकी शुरुआत होगी मेरे दोस्तों, जिसके अंदर आपको डेली 60 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 दिन के अंदर आपको 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई। तो उस सीरीज को देखना ना भूलें, डेली आपको उस सीरीज को ज्वाइन करना है। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, जिसको आप ठीक ही नहीं कर सकते, असाध्य है। जो तुरंत जन्मा हो उसको नवजात। जो रंग का मंच है, नाटक या अभिनय करने वाला मंच, रंगमंच बोला जाएगा। जो वचन से प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय बोला जाएगा। जो भू को धारण करता है, भूधर बोला जाएगा, भू को धारण करने वाले को भूधर। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसको सर्वशक्तिमान बोला जाएगा, जो सर्वशक्ति संपन्न है। जो यश से युक्त है, यशस्वी बोला जाएगा। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। जो बिल्कुल बहरा है उसको वज्र वधीर बोला जाएगा। जो दूसरों के अधीन है उसको पराधीन बोला जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता है उसको सुदर्शन या प्रियदर्शी बोला जाएगा। जो देखने में क्या लगता है, प्रिय लगता है। जो देखने में प्रिय लगती है उसको सुदर्शना या प्रियदर्शनी बोला जाएगा। जो देखने में लगता है प्रिय, देखने में लगती है, लगती मतलब स्त्री लगेगी, पुरुष लगेगा, लगता है सुदर्शन और प्रियदर्शी। जो हाथ से मुक्त यानी कि जो खूब देने वाला है भाई, जो हर किसी को बांटता रहता है, तो उसको मुक्त हस्त बोला जाएगा। हस्त का मतलब हाथ और मुक्त का मतलब भाई बिल्कुल हस्त, बिल्कुल देने वाला है। जो हमेशा खड़ग, जो हमेशा तलवार हाथ में लिया रहता है उसको खड़ग हस्त बोला जाता है। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। जो रथ पर सवार है, रथी। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। जो पिंड से जन्म लेता है उसको पिंडज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मता है, धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज बोला जाता है। उद्भिज उसको बोला जाता है, जैसे भाई आपके बीज हैं, आप धरती के नीचे बीज लगाते हो लेकिन वो धरती को उखाड़ के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको उद्भिज बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो सवेद, जो पसीने से जन्मता है उसको स्वेदज बोला जाएगा। जो जरायु यानी कि जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको जरायुज बोला जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न होता है उसको स्वयं भू बोला जाएगा। जो चलता नहीं है उसको अचल बोला जाएगा। जो केवल स्वयं का हित चाहता है उसको स्वार्थी, जो केवल खुद का हित चाहता है उसको स्वार्थी बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे,
जो पराये यानी कि जो दूसरे का भला चाहता है, जो दूसरे का भला चाहता है, जो पराये का भला चाहता है, उसको प्रार्थी या परमार्थी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रार्थी या परमार्थी। जो इतिहास से संबंध रखता है उसको ऐतिहासिक बोला जाएगा भाई। क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, शेयर कर दो भाई। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसको सव्यसाची बोला जाता है। बाएं हाथ से मतलब उल्टे हाथ से हथियार चलाने में। जो जीता ना जा सके उसको अजय बोला जाता है, जिसको जीता नहीं जा सकता। जो विलंब से काम करे उसको दीर्घसूत्री बोला जाता है। जो देरी से काम करे उसको विलंब सूत्री या दीर्घ सूत्री बोला जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोला जाता है। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसको विश्व बंधु बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। जो बहुत अति छोटा, जो बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, नाति लघु। नाति का मतलब नहीं, लघु का मतलब छोटा। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु। जो बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत बड़ा दीर्घ नहीं है, नाति दीर्घ। नाति का मतलब नहीं, दीर्घ का मतलब बड़ा, जो ज्यादा बड़ा नहीं है। जो नाटक का सूत्र धारण करता है, जो नाटक का संचालन करता है उसको सूत्रधार बोला जाता है। जो पुरुष कविता लिखता है कवि बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री बोला जाता है। जो कष्ट सहन कर सके उसको कष्ट सहिष्णु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कष्ट सहिष्णु बोला जाता है। जो अपनी हत्या करता है उसको आत्महत्या। जो दूसरों की हत्या करता है हत्यारा। जो उद्धार करता है उसको उद्धारक। दौड़ने वाले को बोला जाता है धावक। बोलने वाले को बोला जाता है वक्ता। बोलने वाले को क्या बोला जाता है? वक्ता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। खाली करने वाला रेचक। खाली करने वाले को रेचक बोला जाता है। पूजा करने वाले को पुजारी और पूजक बोला जाता है। जो केवल दूध पीता है उसको दुग्धहारी बोला जाता है। जो किसी पर अभियोग चलाता है, जो किसी के ऊपर अभियोग लाता है उसको वादी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। जो अभियोग का विरोध करता है, जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी। जो याचना करता है याचक। जो समय के अनुकूल हो, समय के अनुसार जो चलता हो उसको असाम्यिक बोला जाता है। जो देखने वाला है उसको दर्शक। जो कभी च्युत न हुआ हो अच्युत बोला जाता है। जो स्मृति को मानता है उसको स्मार्त बोला जाता है। जो हर स्मृति मतलब याद भाई, ठीक है। जैसे हमारे भाई पूर्वज हुए हैं या हमारे भाई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनको याद करते हैं हम, यानी कि हम उनको मानते हैं, उनकी स्मृति को मानते हैं, याद करते हैं, समार्थ बोला जाता है। जो सहने का सील रखता है उसको सहनशील बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसको यायावर या घुमक्कड़। जो एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता रहता है उसको यायावर या घुमक्कड़ बोला जाता है। जो एक ही का भगत है उसको अनन्य भगत बोला जाता है। जो केवल एक ही देवता की या किसी की भक्ति करता है उसको अनन्य भक्त बोला जाता है। जो शरीर से दुर्लभ है उसको अक्षणिकाय बोला जाता है। अक्षिण का ही मतलब क्या होता है? दुर्लभ। अक्षिण का मतलब ही दुर्लभ होता है। तो जो शरीर से अक्षिण है या दुर्लभ है उसको अक्षणिकाय बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। जो शरीर से भारी है, सथुल का मतलब भारी। जो शरीर से भारी है उसको सथुल काय। जो पुरुष कायर का कुत्सित है, कायर पुरुष, उसको का पुरुष बोला जाता है। कायर पुरुष भाई, ठीक है। जो स्त्री अपने पति द्वारा त्यागी गई हो उसको पतियक्ता बोला जाता है। पति का मतलब पति, अत्यक्ता का मतलब त्यागी गई तो पतियक्ता। जो कोई सामान ले जाता है वाहक बोला जाता है। जो तर्क शास्त्र जानता है तार्किक और तर्क शास्त्री बोला जाता है। जो शिक्षा प्रदान करता है उसको शिक्षक बोला जाता है। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम आपका उठा के देख लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन अनेकार्थक शब्द से पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी। जो सबको मानता है, जो सबको स्वीकार कर लेता है सर्वमान्य। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको अकिंचन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं उसको निर्दय बोला जाता है। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचना। जिसकी आंखें, लोचन का मतलब आंखें सुंदर हो। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, मोनालिसा छा गई थी भाई महाकुंभ के अंदर। मोनालिसा की नीली नीली आंखें थी भाई, तो उसकी वजह से पूरे महाकुंभ के अंदर छा गई सोशल मीडिया के ऊपर। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचना। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल। इसलिए बोला जाता है मेरे दोस्तों, हर आदमी का टाइम आता है भाई, हर
आदमी का टाइम आता है वो सोशल मीडिया पर आज के टाइम पे इतनी छा गई है भाई। नहीं तो मेरे दोस्तों गरीब घर से मजदूरी कर करके भाई महाकुंभ में या मेले में कहीं पर भी ठेला लगा के कुछ बेचते रहते थे भाई। क्या कर रहे हैं भाई, अपना पेट पालना तो गुजारा तो करना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया ने मेरे दोस्तों आज उसको मुकाम पर लेके जाएगी सोशल मीडिया, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, तो इसलिए हर चीज का भाई भगवान जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन आप मेरे दोस्तों मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत। देखिए ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं की, बोलेंगे सर उसने क्या मेहनत की भाई, मेहनत तो उसने की है भाई। वो कुंभ के अंदर गई, कुंभ के अंदर मेरे दोस्तों गई तो उसने क्या किया भाई, वो सामान बेच रही थी, सामान बेच रही थी, मेहनत तो कर रही थी। तो मेहनत तो उसके साथ और भी बंदे कर रहे थे, मेहनत तो और भी बंदे कर रहे थे। हो सकता है उसने पहले और ज्यादा कहीं पर मेहनत की होगी, तो भगवान ने उसको देना चाहा तो मेरे दोस्तों छप्पर फाड़ के दिया भाई। ठीक है, तो आप भी मेहनत करते रहिए, भगवान भी उसी के पास छप्पर फाड़ता है जो जबरदस्त मेहनत करता है भाई। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल बोला जाता है, जिसके हाथ में सूल हो सूल पाणी या शिव बोला जाता है, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त बोला जाता है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको असमर्थ बोला जाता है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट है जिसमें तेज नहीं है, जिसके अंदर तेज नहीं है निस्तेज बोला जाता है, जो बिल्कुल सुस्त आदमी है। ठीक है, जिसके अंदर तेज नहीं है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान बोला जाएगा, जिसके अंदर प्रतिभा है प्रतिभावान। जिसमें मल न हो, जिसके अंदर गंदगी मैल ना हो उसको निर्मल बोला जाएगा। जिसमें पाप नहीं है निष्पाप बोला जाएगा, जिसके अंदर पाप ही नहीं है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अगर का मतलब पहले, अग्रज बोला जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जैसे आपके छोटे भाई का जन्म आपसे पीछे हुआ, आपके बाद में हुआ, तो उसको आपका अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। ठीक है, जो आपके बाद में जन्मा हो। ठीक है, तो चलिए बाद जो आपके पहले जन्मा, जिसका पहले जन्म हुआ होगा तो वही तो आपसे बड़ा होगा। जो सदा शुभदायक रहता है उसको सदाशिव बोला जाता है, जो हमेशा शुभदायक रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो मरण की ओर उन्मुख है मरणोन्मुख, जो विकल्प में न हो, जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक बोला जाता है। जो विकल्प में हो, जैसे आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं तो उसको वैकल्पिक बोला जाता है। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक और इच्छाधीन, जो आपकी इच्छा के अधीन है। ठीक है, जो नृत्य करता नाचता उसको नर्तक बोला जाता है, नृत्यकार बोला जाता है। जो विधि के विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है भाई, अवैध है गैर कानूनी बोला जाता है। इस लोक के अंदर, जो इस संसार के अंदर संभव नहीं है अलौकिक बोला जाता है। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रगण्य, जो सबसे गिनाने योग्य हो। जैसे बोलते हैं ना भाई, आप किसी के पास 10 पॉइंट लेके गए तो सबसे पहले आप वही पॉइंट गिनाओगे जो अच्छा है, जो जिसको आप गिना सकते हो, तो अग्रगण्य। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, जहां खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है भाई। कहां पर दिया जाता है? मुफ्त में खाना, सदा व्रत और लंगर। जो पंचाल देश की रहने वाली हो पांचाली, जो पंचाल देश की रहने वाली हो। नेक्स्ट बात करेंगे, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है लोह पुरुष, जो विषय विचार में आ सकता है विचारगम्य, जो विषय विचार में आ सकता है भाई। जैसे बोलते हैं ना भाई, आपने सुना होगा कि ये विषय विचार करने योग्य, हम इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे भाई, तो विचारगम्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसको मेरे दोस्तों प्रैक्टिकल करके भी सिद्ध ना किया जा सके, तो अप्रमेय बोला जाएगा। जिसके पाणी हाथ में वीणा हो तो वीणा पाणी बोला जाएगा, जिसके हाथ में वीणा हो तो वीणा पाणी बोला जाएगा। जिसके हाथ में चक्कर हो उसको चक्कर पाणी बोला जाएगा। चक्कर को धारण करने वाला चक्करधारी। गांडीव बोला जाता है धनुष को, तो धनुष को धारण करने वाला गांडीवधारी या धनुषधारी। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला सुदर्शनधारी, जिसके पार देखा जा सके भाई, जिसके आर पार आप देख सकते हो, पारदर्शक है, पारदर्शी बोला जाता है। जिसके पार नहीं देख सकते आप, अपारदर्शक बोला जाता है, अपारदर्शी बोला जाता है। जिसके नख सुख के सम्मान हो तो शूर्पणखा बोला जाता है। जिसके नख सुख के सम्मान हो क्या बोला जाता है भाई? शूर्पणखा बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर।
चंद्रशेखर। जिसके 10 आनन हैं, जिसके 10 मुख हैं, 10 आनन रावण बोला जाता है। जिसके 4 पैर हैं, चतुष्पद बोला जाता है। जिसके सम्मान कोई दूसरा नहीं है, उसको अद्वितीय अनन्य बोला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों। तो लाइक कर देना भाई और शेयर कर दिया करो भाई क्लास को। अपने ग्रुपों के साथ, अपने मित्र बंधुओं के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही बेहतर सेशन के साथ भाई। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।